Dan, how are you? Today in this video, I am going to discuss the question answers of the first chapter, A Tale of Two Birds. आपको पता ही है पैक्ट विद द सन, ये आपके कोर्स में सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी गई हैं जो आपको बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स सिखाने के पर्पस से ली गई हैं इस बुक में। तो ए टेल ऑफ टू बर्ड्स भी एक इसी प्रकार की स्टोरी है जिसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है जैसी हमारी संगत होती है, जैसे हमारी कंपनी होती है, हमारे में उसी तरह की हैबिट्स आ जाती हैं। अगर हमारी कंपनी में बैड चिल्ड्रन हैं तो हमारे में बैड हैबिट्स आ जाएंगी, और अगर हमारी कंपनी में गुड चिल्ड्रन हैं तो हमारे में गुड हैबिट्स आ जाएंगी। अगर आप एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल बच्चों को एजुकेट करने के मिशन पर ही डेडिकेटेड है। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss the question answer. All these are textual questions. Question number 1. How did the two baby birds get separated? स्टोरी में टू बेबी बर्ड्स होती हैं तो वो कैसे अलग हो गई? द रीज़न है, मैंने आप देख रहे हो यहाँ पर कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये एक तरीके से आंसर के कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो आप सेंटेंसेस अपने आप बना लीजिए। अ स्ट्रॉन्ग विंड अपरूटेड मैनी ट्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड चली जिससे बहुत सारे ट्रीज उखड़ गए। डिस्ट्रॉयड द नेस्ट। नेस्ट नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। किल द मदर बर्ड। और जो मदर बर्ड थी वो मारी गई। द विंड ब्लू अवे द टू बेबी बर्ड टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और जो तेज हवा चल रही थी वो बेबी बर्ड्स को, जो दो बेबी बर्ड्स थी उनको उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरी साइड में लेकर चली गई। दिस इज़ हाउ दे गॉट सेपरेटेड। बस इस प्रकार से वो दोनों सेपरेट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उनमें से हर एक को घर कैसे मिला? वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक गुफा के नज़दीक आया। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहाँ एक रॉबर्स का गैंग झुंड रहता था। द अदर स्टेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम। और जो दूसरी बर्ड थी वो ऋषि के आश्रम के बाहर ही ठहर गई। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी सी ही दूरी पर था। यानी कि एक रॉबर्ट्स की गुफा में पहुंच गई, केव में, और दूसरी ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंच गई। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? ये स्ट्रेंजर कौन था? किंग। जब स्ट्रेंजर आया तो फर्स्ट बर्ड ने क्या कहा उससे? द फर्स्ट बर्ड कौन सी थी? फर्स्ट बर्ड वो थी जो कि केव में चली गई जहाँ पे रॉबर्ट्स का गैंग रहता था। द फर्स्ट बर्ड सॉ द किंग। फर्स्ट बर्ड ने किंग को देखा। किंग ही स्ट्रेंजर था, ये याद रखिए। एंड कॉल द रॉबर्स टू हरी अप। और उसने रॉबर्ट्स को कहा जल्दी करो। एंड टेक हिज ज्वेल्स। उसके ज्वेल्स ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका हॉर्स भी ले लो। वॉट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम? सेकेंड बर्ड ने किंग से, जो स्ट्रेंजर था उनके लिए, क्या कहा? द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। सेकेंड बर्ड ने आश्रम में किंग का वेलकम किया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हैव सम वाटर। और उससे रिक्वेस्ट करी कि वो कुछ वाटर ले ले, यानी कि पानी पी ले। द बर्ड टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। बर्ड ने किंग से ये भी कहा कि वो थोड़ा आराम करे। एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। और आराम से रहे। कंफर्टेबल का मतलब आराम से रहना। तो थी ना वो अच्छी बर्ड, उसमें गुड हैबिट्स थी क्योंकि वो ऋषि के आश्रम के पास थी, वहाँ से अच्छी बातें सीखी उसने।
हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? जिन अलग अलग तरीक़ों से बर्ड्स ने बिहेव किया, डिफरेंट वेज का मतलब है अलग अलग तरीके, ऋषि ने उस बात को कैसे एक्सप्लेन किया? हाउ का मतलब होता है कैसे। द ऋषि एक्सप्लेन, ऋषि ने कहा, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ वन से मतलब है कोई भी व्यक्ति। वन इज़ नोन बाय द काइंड ऑफ कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति उस कंपनी से, कंपनी का मतलब फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर संगत है, कोई भी व्यक्ति उस संगत से पहचाना जाता है जो उसकी संगत होती है। द फर्स्ट बर्ड इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, द रोबर्स, फर्स्ट बर्ड ने रोबर्स की नकल की। इट लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम रॉबर्स, उसने रॉबर्स से बुरी बातें सीख ली। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड वॉट इट लर्न एट द आश्रम, और सेकेंड बर्ड ने वही रिपीट किया जो उसने आश्रम में सीखा था। आश्रम में अच्छी बातें सीखी तो उसने किंग का वेलकम किया और वाटर लेने के लिए कहा, रेस्ट करने के लिए कहा, और जो रॉबर्स के गैंग के पास केव में चली गई थी उसने ज्वेल्स लूटने के लिए, हॉर्स छीनने के लिए कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट? इनमें से ये 3 यहाँ पर कोटेशंस दी हैं, इनमें से कौन सी इस स्टोरी के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है? पहला, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश, कि जो हमारे हाथ में होता है वो ज़्यादा वैल्यूबल है उसके बजाय कि जो हमने अभी प्राप्ति नहीं किया। वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, हर कोई अपनी संगत से पहचाना जाता है जो उसकी संगत होती है। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत के समय जो हमारा दोस्त होता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो इसमें ये सेकंड कंपनी की बात की गई है, सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये लिख दिया गया है। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बड़ी क्लास में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वही दिए जाएं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टोरी में से बना के आते हैं। तो आपको हेल्प करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द किंग विजिट द फॉरेस्ट? किंग फॉरेस्ट में घूमने क्यों आए? द किंग ऑफ द कंट्री विजिटेड द फॉरेस्ट टू हंट, जो उस देश के राजा थे वो वहाँ हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में आए थे। ही सॉ ए डियर इन द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में एक डियर देखा एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे वो भागते भागते घोड़े पर बैठकर दौड़ते हुए आ गए। हाउ डिड द मदर बर्ड डाई? मदर बर्ड कैसे मर गई? द मदर बर्ड डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा या तूफान लिख सकते हैं के कारण उसकी मदर बर्ड की डेथ हो गई। विच अपरूटेड मैनी ट्रीज, वो तूफान जिससे बहुत सारे फॉरेस्ट में ट्रीज उखड़ गए थे, एंड डिस्ट्रॉयड हर नेस्ट, और उस बर्ड का नेस्ट भी बर्बाद हो गया था। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द किंग सिट डाउन अंडर ए ट्री? किंग किस वजह से ट्री के नीचे बैठ गए? अगर व्हाट के बाद मेड लगा है तो इसका मतलब क्यों से निकलता है किस वजह से ऐसा हुआ? द किंग रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द फॉरेस्ट, किंग घोड़े पर दौड़ते रहे फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय तक। ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वो बहुत टायर्ड हो गए, थक गए। सो ही केम नियर ए ट्री, इसलिए वो एक ट्री के पास आए एंड सिट डाउन अंडर इट, और उसके नीचे बैठ गए। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो वेरी शॉर्ट थे। हाउ डिड द किंग मीट द फर्स्ट बर्ड इन द फॉरेस्ट? किंग फॉरेस्ट में फर्स्ट बर्ड से कैसे मिले? हाउ, कैसे मीट मिले? द किंग बिकेम वेरी टायर्ड इन द फॉरेस्ट आफ्टर फॉलोइंग ए डियर, एक डियर का पीछा करते करते किंग जंगल में बहुत थक गए थे। ही सेट डाउन अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, एंड सॉ ए ब्राउन बर्ड, और एक ब्राउन बर्ड देखी। हु वॉज कॉलिंग रोबर्ट, जो कि रोबर्ट्स को पुकार रही थी, टू टेक अवे हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, और कह रही थी कि वो किंग के ज्वेल्स और हॉर्स छीन लें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द किंग टेल द ऋषि अबाउट दोज बर्ड्स? किंग ने ऋषि से उन बर्ड्स के बारे में क्या बताया? द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग ने ऋषि से बताया दैट द 2 बर्ड्स बिहेव्ड इन ए डिफरेंट वे विद हिम,
कि दोनों बर्ड्स ने उसके साथ अलग तरीके से बिहेव किया। दो दे लुक द सेम, जबकि वो बिल्कुल सेम दिख रही थी। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज का मतलब होता है चकित हो जाना, यानी कि सरप्राइज हो जाना। राजा इस बात से चकित थे। आफ्टर मीटिंग द टू बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, दोनों बर्ड से फॉरेस्ट में मिलने के बाद चकित थे। एक ही जैसी हैं, फिर भी उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है। वाई वॉज द किंग अमेज आफ्टर मीटिंग टू बर्ड्स, टू बर्ड्स से मिलने के बाद किंग अमेज्ड क्यों हो गए? अमेज, सरप्राइज। द किंग वॉज अमेज टू सी डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ टू बर्ड्स हु वर लुकिंग अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सेम। वो बर्ड जो कि बिल्कुल सेम दिख रही थी, उनके डिफरेंट बिहेवियर को देखकर किंग चकित हो गए। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आएंगे क्लास 6 में, तो यहाँ मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हैं। डिस्क्राइब द किंग्स एनकाउंटर विद दोज बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में किंग का जो दोनों बर्ड से आमना सामना हुआ उसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिटेल में बताना, और एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, यानी कि वो जब उससे वो मिले, सामना होना। द किंग केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, किंग फॉरेस्ट में हंट करने के लिए आए थे। ही फॉलोड ए डियर, वो डियर के पीछे पीछे गए। एंड लॉस्ट हिज वे, और रास्ता भूल गए। ही बिकेम टायर्ड, वो थक गए। एंड सिट अंडर ए ट्री, और ट्री के नीचे बैठ गए। ही वॉज शॉक्ड, उन्हें बहुत ही धक्का लगा। वैन ही हर्ड, जब उन्होंने ये सुना, दैट ए ब्राउन बर्ड कॉल्ड रोबर्स टू टेक हिज ज्वेल्स अवे, कि एक ब्राउन बर्ड रोबर्स को बुला रही थी उनके ज्वेल्स छीनने के लिए, गहने हीरे जवाहर छीनने के लिए। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गए। एंड रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, और उस जगह से भाग गए। द किंग रीच द आश्रम, अब किंग आश्रम में पहुँचे। एंड सिट डाउन अंडर अनदर ट्री, और दूसरे ट्री के नीचे बैठ गए। ए बर्ड वेलकम्ड हिम, एक बर्ड ने उनका वेलकम किया। एंड आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट, और उनसे कहा कि वो आराम करें। द बर्ड टोल्ड हिम टू हैव सम वाटर, बर्ड ने उनसे कहा कि वो कुछ थोड़ा सा पानी पिएं। मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और आराम से रहें। ही नोटिस, उन्हें ये भी देखा दैट द बर्ड लुक्ड लाइक द सेम ब्राउन बर्ड, कि वो बर्ड उसी ब्राउन बर्ड जैसी बिल्कुल सेम थी। द बर्ड टोल्ड द किंग दैट द ब्राउन बर्ड वॉज हिज ब्रदर, बर्ड ने किंग को बताया कि वो ब्राउन बर्ड उसकी ब्रदर है। एंड लिव्स विद रोबर्ट्स, और रोबर्ट्स के साथ रहती है। वन मोर क्वेश्चन, डू यू एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, वैसा ही मानना। क्या तुम इस बात से सहमत हो दैट ए पर्सन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर के सपोर्ट में कारण दीजिए। ए पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, हाँ, एक आदमी अपनी संगत से ही पहचाना जाता है। इन द स्टोरी द टू बर्ड्स गोट सेपरेटेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, फॉरेस्ट में इस स्टोरी में दोनों बर्ड्स स्ट्रॉन्ग विंड के कारण एक दूसरे से सेपरेट हो गई। एंड वन लिव्ड विद द रोबर्ट्स, एक रोबर्ट्स के साथ रहने लगी। एंड द अदर स्टेड आउटसाइड द आश्रम, और दूसरी आश्रम के बाहर ठहर गई। द फर्स्ट बर्ड इमिटेटेड द रॉबर्स, फर्स्ट बर्ड रॉबर्स को नकल कर रही थी। एज इट लर्न बैड थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उसने उनसे बैड थिंग सीखी थी। ही टॉक्ड अबाउट रोबिंग एंड हार्मिंग पीपल, वो लोगों को लूटने, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में बातें करती थी। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड वॉट इट लर्नड एट द आश्रम, और जो सेकंड बर्ड थी वो उसी चीज़ को रिपीट करती थी जो उसने अच्छी बातें आश्रम में सुनी थी। एंड टॉक्ड अबाउट हेल्पिंग पीपल, वो लोगों की हेल्प करने के बारे में बात करती थी। इट वेलकम द किंग, उसने किंग का वेलकम किया। ऑफर्ड हिम वाटर, उसे वाटर ऑफर किया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक रेस्ट, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो आराम करें। बोथ ऑफ देम बिहेव डिफरेंटली, दोनों ने अलग तरीके से बिहेव किया, डिफरेंटली अलग तरीके से। दो यद्यपि दे लुक द सेम, वो दोनों सेम दिखती थी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, यानी कि किस तरीके से पालन पोषण हुआ है उसकी वजह से वो अलग
हो गई थी, अलग तरह की बातें उनमें आ गई थी। और दो का मतलब होता है यद्यपि। आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। मैं बच्चों आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आपको इतना तो करना चाहिए ना मेरे लिए। हाँ, आप, मुझे पता है, श्योर आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।